कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है बिहार अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम में बिहार का जो भी इतिहास रहा है या उससे इम्पोर्टेंट जो भी बादशाह का संबंध रहा है, उन तमाम चीज़ों को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो 5 डायनेस्टीज़ जो है उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंडर में रूल किया। और वो 5 डायनेस्टी जो थे वो सलेब डायनेस्टी जो 1206 से लेकर 1290 तक, खलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर 1320 तक, तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेकर 1412-13 तक बात करते हैं। फिर सैयद डायनेस्टी जो 1414 से लेकर 1451 तक रूल करते हैं। एंड लास्ट वन वाज द लोधी डायनेस्टी जो 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत में 5 किंगडम आते हैं और ये 5 किंगडम रूल करते हैं। सबसे ज़्यादा दिनों तक रूल करने वाला जो डायनेस्टी है वो तुगलक डायनेस्टी है जो 94 ईयर्स करती है। और सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो खलजी डायनेस्टी का है जो सिर्फ 30 साल तक करते हैं। और इसी के साथ साथ कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि खास सलेब हो, खलजी हो, तुगलक हो या सैयद हो, ऑल वर फ्रॉम टर्किश ओरिजिन थे। और उसी के साथ साथ लोधी डायनेस्टी वाले जो थे वो अफ़गानिस्तान के थे। और सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो सलेब डायनेस्टी या गुलाम वंश भी बोला जाता है। और सबसे लास्ट जो रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को बाबर यहाँ पर आकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त देते हैं। और शिकस्त देने के साथ साथ फिर जो है दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। और ख़त्म होने के साथ साथ, अंत होने के साथ साथ यहाँ पे मुग़ल एम्पायर को स्थापित कर दिया जाता है। तो बिहार में क्या इतिहास रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर, उसी को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला यह है, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट विक्ट्री ऑफ बख्तियार खलजी इन बिहार वॉज। बख्तियार खिलजी के पीरियड में सबसे जो इम्पोर्टेंट विक्ट्री है, लड़ाई जीत है बिहार में, वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वह है उदांतापुरी। जो बिहार शरीफ में उदांतापुरी है उसको सबसे पहले उन्होंने फतह किया था, कनकट किया था। और अगर हम बख्तियार खलजी के बारे में बात करते हैं तो बख्तियार खलजी ने बिहार और बंगाल में आ गए। और उसी के साथ साथ जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने दिल्ली की हुकूमत को संभाला। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बख्तियार खलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बख्तियार खलजी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इन्वेड बिहार। बिहार में पहली मर्तबा आक्रमण करने वाले दिल्ली सल्तनत के कौन से बादशाह थे जिन्होंने बिहार में सबसे पहली मर्तबा आक्रमण किया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वह है इल्तुतमिश। तो अगर हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ही इज़ कंसीडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो रियल फाउंडर है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही समझा जाता है। और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लाए, बहुत सारे न्यू चीज़ों को उन्होंने दिल्ली सल्तनत में इस्टेब्लिश किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने अपने कैपिटल को लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। तुर्कान चहलगानी को इस्टेब्लिश करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि पहली मर्तबा मंगोल का हिंदुस्तान में आक्रमण होता है 1221 में, तो उनको पूरी तरीके से डिफेंड करते हैं। और फिर उसी के साथ साथ 2 तरह के वो कॉइन्स को भी इशू करते हैं, एक जो सिल्वर का टांका और उसी के साथ साथ कॉपर का जितल। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रिफॉर्म देखते हैं तो वो था इक्तिदारी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक वॉज। तुगलक के पीरियड में बिहार का राजधानी, दारुल खिलाफत या हुकूमत कैपिटल कहाँ पे था? तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 5, एट विच प्लेस वॉज बख्तियार खलजी बरीड। बख्तियार खलजी को कहाँ पे दफनाया गया था? तो बख्तियार खलजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1206 में इनको इमादपुर मोहल्ला, जो बिहार शरीफ का इमादपुर मोहल्ला है, 1206 में वहीं पे वो इंतकाल किया और वहीं पे उनको दफनाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि सिमरी बख्तियारपुर जो है वो बख्तियार खलजी के नाम से ही एसोसिएट है।
क्वेश्चन नंबर 6, हु एस्टेब्लिश द टर्किश रूल इन बिहार? टर्किश रूल को बिहार में किसने एस्टेब्लिश किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है ऑप्शन डी, बख्तियार खलजी। क्वेश्चन नंबर 7, विच रूलर एस्टेब्लिश अ मिंट टाउन एट तिरहुत विच वॉज सो कॉल्ड तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत? के कौन से बादशाह है जिन्होंने एक मिंट टाउन को तिरहुत में एस्टेब्लिश किया था और जिसको तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत के नाम से भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। और इसी के साथ साथ अगर हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और उसी के साथ साथ अगर उनका मकबरा के बारे में हम बात करते हैं तो उनका मकबरा दिल्ली में ही है और तुगलकाबाद फोर्ट को उन्होंने बनाना शुरू किया था और तुगलकाबाद फोर्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और उन्होंने सबसे पहली मर्तबा इरिगेशन सिस्टम वगैरह को भी लाने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच सुल्तान एंडेड द रूल ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी? कर्नाटा डायनेस्टी की जो हुकूमत है उसको किसने ख़त्म किया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपको गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 9, विच सुल्तान हैड अ मीटिंग विथ अ सेलिब्रेटेड सेंट ऑफ बिहार? अहमद चिरामपोश। अहमद चिरामपोश जो काफ़ी सेलिब्रेटेड यहाँ के बिहार के सूफी सेंट थे, उनकी मीटिंग किस बादशाह के साथ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गयासुद्दीन तुगलक। तो अगर हम बात कर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उनका ये मीटिंग हुआ था। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द शराइन ऑफ एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक मलिक इब्राहिम बाया इज़ सिचुएटेड इन? मलिक इब्राहिम बाया का जो अगर हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर है उनका शराइन कहाँ पे इस्टेब्लिश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बिहार शरीफ। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिफीटेड द कर्नाटा डायनेस्टी रूलर हरसिम्हादेव? हरसिम्हादेव को किसने शिकस्त दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वह है गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद बिन तुगलक चेंज द नेम ऑफ द पैलेस ऑफ तुगलकपुर, आइडेंटिफाई द प्लेस? कि उन्होंने किस जगह का नाम चेंज करके तुगलकपुर कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वह है दरभंगा का नाम चेंज करके उन्होंने तुगलकपुर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, विच सुल्तान कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट एंड अ जामा मस्जिद इन दरभंगा? दरभंगा में एक फोर्ट और जामा मस्जिद को किसने बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ साथ अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तो सबसे पहले कभी कभी नाम पूछ देता है, तो उनका जो नाम था वो जौना खान था। और इसी के साथ साथ उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी बड़े ग्रेट स्कॉलर थे। अरबिक, पर्शियन, एस्ट्रोनॉमी, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन वगैरह से उनका काफ़ी ज़्यादा ये था। और उसी के साथ साथ मोइनुद्दीन चिश्ती का जो अजमेर है वहाँ पे जाते रहते थे। इसी के साथ साथ बहराइच में जो सलार मसूद गाज़ी साहब का जो मकबरा है वहाँ पे भी जाते रहते थे। और उनका जो अगर हम बात करते हैं कि ही बिल्ड द मौसोलियम ओवर द ग्रेव्स ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया एट दिल्ली। और ज़ियाउद्दीन बरनी इब्न बतूता जो है उनके पीरियड में आए। इब्न बतूता की किताब अर्रहला है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि इब्न बतूता को उन्होंने काज़ियुल क़ुज़ात भी बना दिया। और फिर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जिसमें बहुत हद तक वो नाकाम भी रहे और जिसकी वजह से ही इज़ नोन एज़ वाइसफुल किंग, यानी कि अक्लमंद बेवकूफ़ बादशाह भी कहा जाता है उनको। सबसे पहले ये था कि उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी, और वो देवागिरी को दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। फिर टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। फिर खुरासान के एक्सपीडिशन के लिए वो निकल जाते हैं और कराची एक्सपीडिशंस वगैरह। तो ये वो सब चीज़ें थी जहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से फेल रहते हैं। और फिर एग्रीकल्चर को सही तरीक़ा से इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश किया था, जिस डिपार्टमेंट को हम दीवाने कोही के नाम से जानते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली कंक्लूसिवली कंट्रोल्ड बिहार? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तुगलक ने बहुत ही मजबूती के साथ बिहार को अपने कंट्रोल में किया था। और उसमें गयासुद्दीन तुगलक का भी रोल बहुत ज़्यादा रहा है और उसी के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक का भी रोल बहुत ज़्यादा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15, इन द 14th सेंचुरी फिरोज हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी, के 14th सेंचुरी में फिरोज़ ने किस डायनेस्टी को रूल करने में हेल्प किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है वेनवार। वेनवार डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने मदद किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्राउन बिहार स्पेशल में जो बिहार से स्पेशल है, और ख़ास तौर से दिल्ली सल्तनत के पीरियड में बिहार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड ये MCQs है। इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।